Hello, good evening, children. Welcome back to my channel Study Time. So, today we are going to discuss or solve the question answers from your exercise from chapter Combustion and Flame. So, let's get started. So, the first question over here is list conditions under which combustion can take place. Combustion कब हो सकता है? Combustion तभी हो सकता है जब फायर ट्रायंगल के सारे फैक्टर्स मौजूद हों, जैसे फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन और हीट और फ्यूल, इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी फ्यूल का जो है कंबशन हो सकता है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. बर्निंग ऑफ द वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर. एंड बी, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़ केरोसिन. केरोसिन स्टोव्स में केरोसिन का यूज़ होता है. C, fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. And D is fire produced by oil cannot be controlled by water. राइट, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से बहुत लाइट होता है, और ऑयल में अगर आग लग जाए कभी, जैसे सी में ऑयल स्लिक हो जाता है, शिप कई बार शिप से लीक हो जाता है, और अगर उसमें आग लग जाती है तो जब तक वो ऑयल का अमाउंट फिनिश नहीं होगा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, और उसकी आग फिर जब तक वो फिनिश नहीं होगा वो आग भी बुझेगी नहीं, क्योंकि पानी जो होता है वो भारी होता है और वो पानी के ऊपर ही ऑयल रहेगा, तो पानी से ऑयल की आग नहीं बुझाई जा सकती. Then we have the third question. Explain how the use of CNG in automobiles have reduced pollution in our cities. So CNG compressed natural gas जो होती है वो बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एयर में रिलीज़ करता है, इस वजह से पोल्यूशन जो है रिड्यूस हुआ है. देन फोर्थ इज कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और वुड, क्योंकि कई जगहों पे वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, और LPG जो हम घरों में अपनी कुकिंग गैस में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हमें बिल्कुल बेसिक डिफरेंस ये मालूम चलता है कि फर्स्ट थिंग इज़ कि LPG का कैलोरीफिक वैल्यू वुड से काफ़ी ज़्यादा है, राइट. सो इफ़ वी सी दिस टेबल, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा LPG की कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 किलो जूल्स पर kg, और वुड की कितनी है 17,000 से 22,000 किलो जूल्स पर kg. तो इसलिए अगर हम लकड़ी के चूल्हे पे और एक जगह हम गैस पे पानी गर्म करें, तो हम देखेंगे कि गैस पे हम जो पानी गर्म करते हैं वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वुड पे वही अमाउंट ऑफ पानी वो धीरे धीरे बॉईल होगा, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है. तो फर्स्ट जो पॉइंट है हम लिख सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज़ मच मोर एंड हायर देन वुड. सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि LPG का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ये गैस फॉर्म में इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दी जा सकती है, और इसका स्टोरेज भी बहुत आसान है. सिलेंडर्स में हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वुड का ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और वुड को मतलब जलाने में भी काफ़ी पोल्यूशन भी बहुत होता है. और उसके अलावा फिर और भी हैं, इजी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है. LPG गैस है, सिलेंडर्स में हम इजीली इसको अवेलेबल करा सकते हैं घरों में, वुड उतनी आसानी से अवेलेबल नहीं कराई जा सकती है, ठीक है. और देन वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन ओवर हियर. गिव रीजंस. वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. बिल्कुल आसान है इसका आंसर, क्योंकि जो वाटर है अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है और उसको पानी को यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट या जो भी इंसान पानी डालेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, तो उसको सबसे पहले करंट लग जाएगा, राइट. तो इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन एंड इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन यूजिंग वाटर टू डाउज ऑफ द फायर. B, LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. Yes, of course, because calorific value of LPG is more than that of the wood. LPG does not release any residue when burning, but wood will release ash or unwanted residue after burning. Use of LPG is more convenient than that of wood. C है, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. उसका कारण ये है कि अगर हम पेपर को हम अकेले ऐसे ही जलाएंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा वो जल उठेगा, लेकिन उसी पेपर को हम एलुमिनियम फॉइल और मतलब एलुमिनियम पाइप के आसपास लपेट देंगे
तो वो इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, हाई यानी कि वो शेयर हो जाएगा। एल्यूमिनियम पाइप की वजह से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी देर बाद पहुँचेगा, तो इसको बोलते हैं कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है एल्यूमिनियम पाइप की वजह से, तो इस वजह से वो नहीं जल पाता। देन 6th इज मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो ये आप ये डायग्राम बना सकते हैं पेज नंबर 48 से, दिस यू हैव टू मेक, राइट। देन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, ये हम लिखेंगे स्मॉल के and then we will write capital J and then capital J and small, kilojoules per kg, kilojoules per kg. Then explain how CO2 is able to control fires. B, CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, और अगर कहीं पे आग लग जाती है और हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है काफ़ी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक एनवलप सा बन जाता है और वो ऑक्सीजन को दबा देता है। तो ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से ऑक्सीजन को दबा देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फायर को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। 9 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली, एक्सप्लेन। Heap of green leaves will have moisture in it, but the dry leaves will not have any moisture in it. So moisture or the presence of water will always increase the ignition temperature of substance. तो green leaves का ignition temperature high हो जाता है, इस वजह से वो जलने में टाइम लगाती है। और जो dry leaves हैं उसमें moisture absent है, तो इसलिए इसका ignition temperature पहले ही reach कर लिया जाता है और वो जल जाती है आसानी से। So the answer is presence of moisture in the green leaves increases its ignition temperature than the dry leaves. So that is why green leaves takes time to burn than the dry leaves. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? तो आउटरमोस्ट जोन को यूज़ करते हैं गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ जो होते हैं वो ये वाला जो बाहर वाला जो पार्ट होता है ब्लू जोन मीन्स आउटरमोस्ट जोन। तो आप यहाँ से लिख सकते हो गोल्डस्मिथ ब्लो आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द आउटरमोस्ट जोन इज़ मैक्सिमम। सो हॉटेस्ट जोन होता है आउटरमोस्ट जोन फ्लेम का, इट्स टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल को मेल्ट करने में ये हेल्पफुल होती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर गोल्डस्मिथ विल यूज़। Now let's move on to 11th question. In an experiment 4.5 kg of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. इसके लिए ये फॉर्मूला लिखना होगा, calorific value is equal to amount of heat produced divided by amount of fuel burnt. So amount of heat produced दे रखा है 1,80,000 and will divided by 4.5, right? तो 4.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 40,000 किलो जूल्स पर केजी। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड। Okay, so 12th is can the process of rusting be called combustion? Discuss. So no, process of rusting cannot be called combustion because rusting is a natural process, it's a slow process and उसके अलावा combustion जो होता है वो हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ करता है और वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। जलना, बर्निंग जो होती है फास्ट प्रोसेस होती है, और रस्टिंग जो है ये फास्ट प्रोसेस नहीं होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आयरन का रिएक्शन होता है एयर में जो मॉइस्चर होता है उससे और ऑक्सीजन से, और धीरे धीरे रस्ट नाम वो आयरन जो होता है वो रस्ट होना शुरू करता है, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है उसमें। सो वी कैन नॉट से वी विल से दैट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज नॉट कॉल्ड combustion. Then we have the last question here. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame.
whose water will get heated in a shorter time? बिल्कुल आसान है इसका आंसर, बिल्कुल आप लोगों को आना चाहिए ये कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा, फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर इनर मोस्ट विक के पास में होगा. सो ऑफ कोर्स इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट वेयर द टेम्परेचर इज़ मोर. तो हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम? रमेश बिकॉज ही हैड केप्ट द बीकर इन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. तो इस वजह से रमेश का जो बीकर का पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा. सो विद दिस वी हैव थॉरोली सॉल्व ऑल द 13 questions from chapter combustion and flame. So with this we have come to end of this chapter. सो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मेरे जितने प्रीवियस सेशंस हैं वो सब आप मेरे चैनल स्टडी टाइम पे जाके आप इस सारे चैप्टर्स को, सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो आप पढ़ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी, और बेल आइकन को आप प्रेस करें जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें. दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो टिल देन टेक केयर. गुड नाइट चिल्ड्रन.